सुबह का उजाला फैल रहा था और पूरा गोकुल उत्साह में डूबा था। गोप गोपियां फूलों से जगह सजाते इंद्रदेव के लिए भोग तैयार कर रहे थे। कहीं माखन रखा था, कहीं रंग बिरंगे फूल बिखरे थे। गायें खुश होकर घंटियां बजा रही थीं। हर तरफ बस भक्ति और उत्सव का माहौल था, मानो गोकुल आज किसी बड़े पर्व के स्वागत में हो। इसी बीच नन्हे कृष्ण धीरे धीरे लोगों के बीच आए और मासूम मुस्कान के साथ बोले, क्या हम सच में केवल इंद्र की वजह से जीते हैं, या फिर हमारी धरती, पेड़ पौधे और गोवर्धन पर्वत ही हमें जीवन देते हैं? गोप अचानक रुक गए। कृष्ण की बात सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया कि असली आशीर्वाद किसका है। कृष्ण ने हाथ जोड़कर समझाया, देखो, ये गोवर्धन हमें घास देता है, पानी देता है, गायों को भोजन देता है और हमें आश्रय भी। क्या इसे पूजना गलत है? उनकी बात सरल थी पर गहराई से भरी। गोपू ने सिर हिलाया, कन्हैया सही कह रहा था। और उसी पल निर्णय हुआ कि इस बार पूजन गोवर्धन पर्वत का होगा। पूरे गोकुल में खुशियां फैल गईं। लोगों ने गोवर्धन पर्वत के सामने भोग लगाया। माखन, लड्डू, दूध, दही, फल, सब कुछ। गायों को फूलों से सजाया गया। कृष्ण हंसते हुए सबके बीच घूम रहे थे। पूरी वसुंधरा जैसे इस पूजा का आनंद ले रही थी। गोकुल पहली बार इतने प्यार से पर्वत की पूजा कर रहा था। जब इंद्र ने ये सुना कि गोकुल ने उसकी पूजा छोड़ दी, उसका अहंकार भड़क उठा। वह बादलों के बीच से गरजा, इन मनुष्यों को मेरी शक्ति की कदर नहीं। उसने अपने वज्र को उठाया और आदेश दिया, बादलों, गोकुल पर ऐसा प्रहार करो कि याद रखे। और आकाश तुरंत काला पड़ने लगा। कुछ ही पलों में भयंकर बारिश शुरू हो गई। बिजलियां गिरने लगी, हवाएं चीखने लगी, पेड़ उखड़ने लगे, पानी गांव में भरने लगा। गायें डरकर इधर उधर भागने लगी, बच्चे रोने लगे, बुजुर्ग सहमे हुए थे। लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़कर एक ही नाम पुकारने लगे, कन्हैया, कन्हैया। तूफान के बीच सभी लोग कृष्ण के पास पहुंचे। कोई रोते हुए कह रहा था, कन्हैया बचा लो। कोई गायों को संभाल रहा था। कृष्ण शांत खड़े थे, मानो तूफान उन्हें छू भी नहीं रहा। उन्होंने सबको आश्वासन दिया, डरो मत, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, मैं हूं न। कृष्ण मुस्कुराए और धीरे से अपनी सबसे छोटी उंगली उठाई, और देखते ही देखते पूरा गोवर्धन पर्वत आकाश में उठ गया, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे हवा में रोका हो। लोग चकित रह गए। कन्हैया पर्वत को ऐसे थामे थे जैसे कोई पंख उठाए। गोकुल सुरक्षित था। कृष्ण छत की तरह पर्वत थामे खड़े थे। पर्वत के नीचे एक नया संसार बस गया। बारिश बाहर थी, पर अंदर सुख, शांति और रोशनी। लोग कृष्ण को निहारते रहे, जो 7 दिनों तक पर्वत को बिना थके संभाले रहे। गाय, बच्चे, बुजुर्ग सब सुरक्षित थे। कृष्ण की मुस्कान ही सबकी ताकत बन गई थी। 7 दिनों बाद इंद्र को अपनी गलती समझ आई। उसने देखा, जिसे वह बालक समझ रहा था, वह तो स्वयं परमात्मा है। तुरंत बादल हटे, सूरज निकला। इंद्र नीचे आया, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। अहंकार ने मेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे क्षमा कर दिया। तूफान थम गया, मौसम फिर से शांत हो गया। कृष्ण ने धीरे से गोवर्धन पर्वत को उसकी जगह पर रख दिया। लोग खुशी से झूम उठे। कहीं बालक हंस रहे थे, कहीं महिलाएं गीत गा रही थीं। गोकुल फिर से आनंद में डूब गया, और सब समझ गए कि भक्ति और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है।